सबसे बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे पर बड़ी डिफेंस डील को लेकर यह बड़ी खबर है, क्योंकि दोनों देशों के बीच इंडस एक्स समझौते की शुरुआत होगी। जी हां, यह सबसे पहली और बड़ी खबर टीवी9 भारतवर्ष आपको दे रहा है, जब प्रधानमंत्री के दौरे के बीच पहली इंडिया यूएस डील को लेकर इंडस एक्स समिट होगा और यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल समिट की मेजबानी करेगा। यह पहली बड़ी खबर आपको बता दें, और साथ ही डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी इसको लेकर हमें एक डिटेल जानकारी देंगे, जहां आपको बता दें कुछ दिन पहले ही दिल्ली दौरे पर आए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की तरफ से भी इस डील को लेकर बड़ी बातें कही गई थी। इंडस एक्स समझौते पर बड़ा बयान दिया गया था, वो बयान सबसे पहले सुनिए। We also discussed an important new initiative, Indus X, that aims to jumpstart partnerships between the U.S. and Indian defense innovation sectors. And we're looking forward to the formal launch of Indus X in conjunction with Prime Minister Modi's state visit to Washington. We're not only sharing technology together, we are cooperating alongside each other more than ever before. We discuss ways to increase information sharing, as well as new initiatives to improve maritime cooperation, including in the undersea domain. लॉयड ऑस्टिन की बात आपने सुनी। इस पूरी डील के बारे में एक जानकारी अब आपके सामने होगी। एज अ डिफेंस एडिटर हमारे साथ सुमित चौधरी ज्वाइन हमें कर चुके हैं, और डॉक्टर राजीव नयन, सीनियर रिसर्च एसोसिएट IDSA से इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और इस पूरी डील के बारे में सुमित, मैं चाहूंगी इंफॉर्मेशन वॉल पर आप मुझे ज्वाइन करें, क्योंकि सबसे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर हम ये बताने वाले हैं कि आखिर इंडस एक्स समझौता आखिर है क्या है आखिर इंडस एक्स। विशेषज्ञों से इस बारे में बातचीत करें, उससे पहले जान लीजिए किस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने की ये पहल की जा रही है। इसका असर क्या होगा सुमित, ये मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी ICET के तहत ये जो समझौता हो रहा है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये दोनों देशों के बीच मॉडर्न डिफेंस डील बढ़ाने पर जिस तरीके से जोर दिया जा रहा है। आपका पहला कमेंट सुमित इस पर। देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण ये जानना है सुरभि, क्योंकि अब बदलते वक्त के साथ जरूरतें बदल रही हैं, दोनों देशों की जरूरतें बदल रही हैं और दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बदल रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखें, चाहे वो कॉमकासा हो, लिमोआ हो, बेका हो, ये सारे एग्रीमेंट लॉजिस्टिक एग्रीमेंट से, लेकिन अब इंडस एक्स की बात की जा रही है। दोनों देशों के बीच मॉडर्न डिफेंस डील बढ़ाने पर जोर, यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि दोनों देश के बीच मॉडर्न डिफेंस डील बढ़ाने पर जोर, यानी ना सिर्फ क्रिटिकल बल्कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को कैसे इनिशिएट किया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये इस डील के अंदर या फिर इस एग्रीमेंट का हिस्सा होगा। जून 2021 वो वक्त जब इसकी शुरुआत हुई थी, इंडस एक्स पर बातचीत हुई थी, उसे क्या अब एग्जीक्यूट करने का वक्त आ चुका है सुमित? देखिए, बिल्कुल एग्जीक्यूट तो हो ही रहा है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी जब यूएस जा रहे हैं तब इन्हीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स के ऊपर चर्चा होगी, एग्रीमेंट साइन होंगे। और अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन की बातचीत हमने सुनवाई, जहां दिल्ली दौरे पर उन्होंने इंडस एक्स का जिक्र किया था, और राजनाथ सिंह से जो उनकी मुलाकात हुई थी, उसी के तहत क्या हम माने कि भारत का ये रक्षा पोर्टफोलियो अब बढ़ रहा है, जिसमें मेक इन इंडिया को किस तरीके से बढ़ावा मिलेगा, ये महत्वपूर्ण बयान दिया गया था राजनाथ सिंह की तरफ से। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि मेक इन इंडिया के अंदर भारत ने जेट एयरक्राफ्ट तो बना लिए, लेकिन उस मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर उन जेट इंजन को कैसे डेवलप किया जा सकता है, ये इस एग्रीमेंट का हिस्सा होगा। दरअसल भारत के पास अब ऐसी टेक्नोलॉजीज आएंगी जिनके जो जेट इंजन होंगे वो हल्के होंगे, उनको लगातार उनको मेंटेनेंस की जरूरत कम पड़ेगी, और वो लॉन्ग एंड्योरेंस के होंगे, यानी उनको लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्सपर्ट से इस बारे में बातचीत करने से पहले भारत और अमेरिका का ये रक्षा साझेदारी किस तरीके से और ज्यादा जोर पकड़ रही है, इस पर चर्चा करने से पहले इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी, जहां सुमित ये देखिए पहला समझौता 2016 में हुआ था, लॉजिस्टिक एक्सचेंज और मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट के तहत हथियारों की रिपेयरिंग और सप्लाई के लिए एक दूसरे से सैन्य बेस के इस्तेमाल की इसमें मंजूरी दी गई। देखिए, ये वो था कि अगर दोनों देशों को कोई ऐसी जगह पर साझा युद्ध लड़ना पड़ता है या फिर एक्सरसाइज का पार्ट होना पड़ता है तो वो लिमुआ के तहत होगा, यानी ना सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत भी अपने कुछ बेसिस को अमेरिका के इस्तेमाल के लिए देगा। दूसरा समझौता, उस बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर जरा डिटेल दीजिए, जो कि कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी और सिक्योरिटी एग्रीमेंट के तहत, जहां दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे को ना सिर्फ टेक्निक बेच सकती हैं बल्कि इसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्लीज उसे भी जरा इंफॉर्मेशन वॉल पर। आपको याद होगा 2020 के अंदर ईस्टर्न लद्दाख के अंदर जो कुछ हुआ, तो ऐसे दौर के अंदर अमेरिका के कम्युनिकेशन और सैटेलाइट्स का इस्तेमाल भारत कैसे कर सकता है, ये उस एग्रीमेंट मिशन को पूरा करने के लिए साथ काम कर सकते हैं दोनों।
और देखिए बिल्कुल ये आपने दो महत्वपूर्ण बिंदु बताए, इसी के बाद अब चीजें आगे बढ़ रही हैं कि कैसे अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया जाएगा और दोनों देश सहमति से इनको आदान प्रदान कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे पर जिस तरीके से बड़ी डिफेंस डील हो रही है भारत अमेरिका के बीच, MQ-9 ड्रोन को लेकर यह डील बहुत महत्वपूर्ण है, जहां जेट इंजन को प्रोडक्शन पर समझौता होगा और इन्फेंट्री व्हीकल्स और आर्टिलरी पर भी डील को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि ये खास तस्वीरें भी अब आपके सामने होगी, जहां MQ-9 ड्रोन की डील और साथ ही जेट इंजन को प्रोडक्शन और साथ ही इन्फेंट्री व्हीकल्स को लेकर इस डील में कई महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन अब आपको इस बीच जिस तरीके से सुमित बता रहे थे कि इन समझौतों के तहत भारत और अमेरिका की ये जो सैन्य साझेदारी है, रक्षा के क्षेत्र में सहयोग है, वो किस तरीके से और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है, उसी के बारे में आज हम एक्सपर्ट्स के साथ भी चर्चा करेंगे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सुमित, यहां पर रूस के साथ एक बड़ा समझौता, फ्रांस के साथ और अमेरिका तीसरा ऐसा देश जिसके साथ ये सहयोग अब बहुत हद तक और बहुत अच्छे से आगे बढ़ चुका है भारत अब तक जितने समझौते हुए हैं, चाहे आपने डिफरेंट कंट्रीज का नाम लिया, चाहे रशिया हो, फ्रांस हो, लेकिन अब भारत का जोर इस बात पर है कि ना सिर्फ हम ऐसी डील करें जिसमें हमें हथियार मिले, बल्कि वो टेक्नोलॉजीज भी मिले जिससे हम अपने डिफेंस सेक्टर को आगे बढ़ा सके। अब जिन जेट्स की हम बात कर रहे हैं, जेट इंजन की बात कर रहे हैं, वो ऐसे जेट इंजन हैं जिसको हम GE F414 कहते हैं, जो बहुत हल्के हैं, F-18 के अंदर इस्तेमाल होते हैं अमेरिका के अंदर। ऐसे इंजन हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने फाइटर जेट्स यानी तेजस, मार्क 2 इन फाइटर जेट्स में कर सकते हैं और आने वाले वक्त में भारत इन्हीं फाइटर जेट्स को आगे दुनिया को भी बेच सकता है। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री इससे बढ़ सकती है। बिल्कुल, इस बीच हमारे खास मेहमानों से इस बारे में बातचीत करने से पहले MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन के बारे में इंफॉर्मेशन रखना चाहेंगे, क्योंकि इसकी खासियत पर भी यहां पर गौर करना बहुत जरूरी है, जिसकी उड़ान समय लगातार 40 घंटे की बताई जा रही है और इसकी ऊंचाई पर अगर गौर करें तो 40,000 फीट तक इसकी ऊंचाई बताई जाती है, जबकि मारक दूरी 11,000 किलोमीटर की और रफ्तार 388 किलोमीटर पर आवर की, जबकि लंबाई इसकी 38 फीट है और इसकी ताकत हेलफायर मिसाइल से लैस है। हथियार के वजन की बात करें तो 2177 किलो और 9 मिसाइलों के साथ ये लैस किया जा सकता है। क्या सुमित, ये इंपॉर्टेंट है? मैं आपके पास जल्द वापस आती हूं। दत्ता सर, इसी ताकत पर चर्चा करूंगी, लेकिन इसकी ताकत पर चर्चा करने से पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर भी हमने डिटेल तैयार की है और वही डिटेल जानकारी अब इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने होगी MQ-9 की ताकत को लेकर, क्योंकि यहां देखिए जमीन पर मिसाइल से हमला करना इसकी महत्वपूर्ण ताकत है और साथ ही देखिए भारत को इससे क्या फायदा होगा, LAC पर चीन को भनक लगे बिना ही इसकी निगरानी की जा सकेगी, ये महत्वपूर्ण है। हालांकि इसी आधार पर अगले पॉइंट पर देखिए तो पनडुब्बियों को खोजकर नष्ट करना इसकी सबसे बड़ी क्षमता है और बॉर्डर एरिया में सर्जिकल स्ट्राइक में भी ये सक्षम साबित हो सकता है। भारत को किस लिहाज से फायदा होगा ये भी साथ साथ बता रहे हैं, जहां बारूदी सुरंगों का पता लगाना भी इसके जरिए आसान होगा और POK में आतंकी कैंप को टारगेट करने में भी ये सक्षम होगा। साथ ही MQ-9 की ताकत में जमीनी और समुद्री सीमा की निगरानी इसके जरिए जैसे की जा सकती है, उसी के तहत ये निगरानी और टोही मिशन की ताकत को भी जाहिर सी बात है बढ़ा देगा। ये 4 मुख्य बातें अभी तक आपने देखी, जहां 5वीं महत्वपूर्ण बात है हवाई टारगेट को भेदने में ये कितना सक्षम है और रिमोट कंट्रोल्ड ऑपरेशन में कैसे आसानी से इसका फायदा भारत को हो सकता है। अब यही दत्ता सर बड़ा सवाल है, इस इंडसेक्स और जो अब ये विजिट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसे आप किस तौर पर देख रहे हैं? एक रक्षा पोर्टफोलियो की अगर भारत की बात करूं तो कैसे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये जो विजिट है ये काफ़ी अहमियत रखती है दो नज़रिए से। पहली बात, हमारे जियो स्ट्रेटेजिक जो फुटप्रिंट है इंडिया का, वो काफ़ी उभर के आएगा एक्सक्यूज मी। और दूसरा, हमारा जो रक्षा सौदों का जितने भी करार हैं या कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको साइन किया जाएगा। खासकर आप देखिए ये जो ड्रोन MQ-9 ड्रोन है ये काफ़ी कारगर हथियार है। आपने देखा होगा कासिम सुलेमानी को किस तरह से बिल्कुल प्रिसीशन गाइडेड एमिनेशन से मारा गया। अफगानिस्तान में आप देखिए इसको कैसे इस्तेमाल किया गया। तो आजकल जो नया टैक्टिकल बैटल एरिया है वो बिल्कुल चेंज और शिफ्ट होता जा रहा है। वहाँ लो फ्लाइंग एंड हाई प्रिसीशन जो गाइडेड सिस्टम्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये क्योंकि इसमें तीनों वेरिएंट्स हैं, एयर वेक्टर भी है इसमें, आपका जो नेवी के लिए भी एक वेक्टर को डेवलप किया गया है, तो ये भारत के लिए अपना जो कॉम्बैट एज है उसमें काफ़ी एक आयरन फिस्ट की तरह इस्तेमाल होगा। और भारत देखिए एक बहुत बड़ा मार्केट है और अमेरिका चाहेगा कि भारत की वो कहते हैं नजर इनायत अमेरिका पे रहे। बिल्कुल, और बड़ी बात यहाँ प्रधानमंत्री की तरफ से भी कही गई है, भारत बड़ा रोल डिजर्व करता है।